हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। सो आज हम हिंदी ग्रामर 9th क्लास के लिए डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। सेम यही पैटर्न रहेगा, यही क्वेश्चन पेपर मान के चलो आप रहेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बताता हूँ आपको करते जाना है। ठीक है, तो देखो हमारे जो फ्री के मार्क्स होते हैं वो स्टार्टिंग के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे फ्री के मार्क्स हम बोलते हैं। ठीक है, और होते भी हैं कॉज हमें उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। सो हमारा स्टार्टिंग में एक 5 मार्क्स, देखो जो अपठित गद्यांश होते हैं वो 10 मार्क्स का आएगा। तो 10 मार्क्स तो आपके कंफर्म कवर हैं, तो ये आप कर लेना। ठीक है, इसके आंसर्स भी मैं मैच करवा दूंगा सेकंड वीडियो में। अभी फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट लाऊंगा तो इसके आंसर्स मैच करवाऊंगा। अभी मैं क्या करवाने जा रहा हूँ जो आपको नहीं आता, जो कि ग्रामर है। ठीक है, ग्रामर में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, तो आज मैं ग्रामर आपका डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा, ग्रामर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सो वीडियो तक बने रहना लास्ट तक। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें A to Z समझ में आती रहे। सो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। सो ये बच्चों वाली चीज़ें आपने बहुत पहले से पढ़ी होंगी। देखो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के उपसर्ग, देखो उपसर्ग मतलब आगे जो लगता है, आगे लगने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और पीछे लगने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, आगे जो लगे वो उपसर्ग, जो पीछे लगे वो प्रत्यय। और आगे ऐसा भी लगे ना जो वो लगे और जो उसका मूल शब्द, जैसे मैंने बोला अपमान, अपमान, मैंने बोला अपमान। सो आप अब बता सकते हो अप वर्ड क्या है हमारा, उपसर्ग, क्योंकि आगे लगा। और मान का कोई मीनिंग निकल रहा है ना, हाँ निकल रहा है भैया, तो मान हमारा शब्द हो जाएगा और अप हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इसको मूल शब्द बोलते हैं, जो हमारा मीनिंग निकलता है उसको मूल शब्द बोलते हैं, स्टार्टिंग वाले को उपसर्ग बोलते हैं। इसी अब यश में उपसर्ग बताइए। अभी मैंने अपमान बताया, तो अब इसमें से देखो उपसर्ग क्या होगा, अपमा, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। और थोड़ा सा लग सकता है आपको डाउट पयश करके, बट पयश का कोई मीनिंग नहीं होता, बट यश का मीनिंग होता है। सो अप हमारा उपसर्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अप प्लस यश बन जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट। तो यश का मतलब भी होता है यश। ठीक है, अधि उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। सो अधि उपसर्ग से बहुत सारे बनते हैं। अधिकार हो गया, सिंपल है, अधिकार, अधि प्लस कार का मीनिंग बनता है। ठीक है, स्टार्टिंग में लगना था। तो फुसफुसाहट, इसमें प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो देखो इसमें से मतलब आपको बनाना है पहले फुस। ठीक है, तो फुसफुस हो जाएगा, यहाँ से आपका मतलब, यहाँ से आधा और निकल जाएगा। सो ये आहट, फुसफुस आहट, फुसफुसा नहीं होता, फुसफुस होता है और आहट हो जाएगा, तो फुसफुस आहट। इत प्रत्यय वाला शब्द बनाइए। तो इत प्रत्यय वाला कौन सा होगा, देखो इत आना चाहिए लास्ट में। देखो प्रत्याशित इत आ सकता है, ये हो सकता है। सामाजिक इक हो गया, ये तो इत नहीं हुआ, ये भी गलत। सम्मानित इत यहाँ भी हो सकता है। अबाधित ये भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें इसमें देखो एक बार और ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला था, इत प्रत्यय वाला शब्द। ठीक है, तो इत आना चाहिए। अब मैं अगर प्रत्याश, तो प्रत्याश तो होगा नहीं हमारा, तो ये तो गलत हो जाएगा, प्रत्याश नहीं होगा। सम्मान अबाध भी नहीं होगा, ये तो वहाँ पे अलग नहीं होगा। बट समाज प्लस एक सम्मान प्लस इत अलग हो सकता है। क्यों, सम्मान अगर हम लिखे तो सम्मान, और इसका जो ई था वो हमारा अलग हो जाएगा, और तो सम्मान और ई लगा दोगे तो सम्मानित। तो यहाँ पे सम्मानित राइट आंसर हो जाएगा। निराकरण में मूल शब्द कौन सा है, तो देखो निराकरण, तो इसमें देखो आपका मूल शब्द पूछा है। ठीक है, उपसर्ग को अलग कर दो, तो आपका उपसर्ग जो होगा वो आपका करण हो जाएगा, और निरा आपका निर प्लस आकरण। एक सेकेंड, मूल शब्द पूछा है निर देखो कुछ तो बहुत गलत है, अपराध, राध, अपराध, ये सब गलत है। निर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। अब अगला आता है समास। समास में आपको एक बार बताता हूँ कैसे समास को करना है, आपको समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो समास होता है क्या है, सिंपल है। किसी भी चीज़ को क्या करना, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना ही क्या क्या रहता है हमारा। समास क्या रहता है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको, बस आपको याद रखना है उसके भेद 6 होते हैं। सबसे पहला जो इजी होता है वो द्वंद्व समास होता है। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें ये देखना है आपको, ये साइन जहाँ आ गया वो हो जाएगा। जैसे माता और पिता, ठीक है, भाई बहन,
ठीक है, भाई बहन, पाप पुण्य, राम कृष्ण। तो इसका मतलब हम शॉर्टकट में और लिखते हैं, क्या होता है और। तो ये जहाँ भी आपको ये वाला लाइन दिख जाए वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। सबसे इजी यही होता है। इससे भी इजी एक होता है हमारा द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास। इसमें क्या चीज़ होता है भैया, तो इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें संख्यावाचक आता है। पूर्व जो पहले का पद होगा वो कौन सा होगा, संख्या, पहले का पद पूर्व पद। नौ रत्न मतलब 9 रत्नों का समूह। सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। ठीक है, क्या है, शतम मंजिल 7 मंजिलों का समूह। ये भी इजी था, क्लियर हो गया। अगला आता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष को हम बाद में करेंगे, मैं पहले आपको इससे इजी वाले बताता हूँ। ठीक है, ताकि ये हम लास्ट में एलिमिनेट करना सीख जाए। कर्मधारय समाज में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। मतलब हम किसी ऐसी चीज़ की, जैसे काला आदमी, ठीक है, तो एक तरह से हमने क्या लिया, काला आदमी। सो काला क्या हो गया, विशेषता हो गई, और आदमी क्या हो गया, उसकी आदमी की विशेषता बता रहा है। तो इससे जैसे काली मिर्च, तो क्या है, काली है जो मिर्च, ये अर्थात मिर्ची, मतलब ऐसे करके बोल सकते हो ना, काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पित्त है जो अंबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चांद के समान है जो मुख। ठीक है, सो ऐसे बता सकते हो। स्टार्टिंग का वर्ड विशेषता बताएगा, और लास्ट वाला वर्ड उसकी विशेषता, मतलब जो स्टार्टिंग का वर्ड होगा ना वो लास्ट वाले वर्ड की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाता है। अब कर्मधारय के बाद आता है आपका अव्ययी भाव। तो इसमें आपको कुछ कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, जैसे प्रति, यथा, आ, ठीक है, आ, फिर स्टार्टिंग में ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि अव्ययी भाव होगा। बोला भी है जिस समास में पूर्व पद क्या हो, अवयव हो। ठीक है, अवयव आप एक बार रीड कर लेना क्या होता है, तब समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग का वर्ड जैसे आ, प्रति, यथा, ये सब अवयव होते हैं, तो इसी के अनुसार बता सकते हैं अवयव। ठीक है, बहुब्रीहि क्या होता है, ये आपका इसी के समान होता है। कर्मधारय और बहुब्रीहि थोड़ा बहुत सेम होते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा अर्थात। तो ठीक है, इसमें सिंपली क्या होता है, थोड़ा सा ना इसमें भगवान के नाम होते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन थे, कृष्ण जी। मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। 6 समास मैंने आपको समझा दिए। समास का मतलब क्या होता है ये देख लेना आप। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हम क्वेश्चंस देखते हैं बनते हैं कि नहीं। मानहीन में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो आप। पहले कट करो कौन सा नहीं होगा। द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा। ठीक है, द्वंद्व और द्विगु नहीं होगा। कर्मधारय में हमने क्या पढ़ा था, उसकी स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में विशेषण होगा, और इधर विशेष हो गया, जैसे काला गोरा मतलब काला आदमी। तो ऐसा तो नहीं दिख रहा। बचा क्या हमारा, तत्पुरुष। तो तत्पुरुष हो जाएगा, ईजी है ना। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओ। पीताम्बर, ये तो हमने अभी देखा ही था। पीताम्बर मतलब पीला है जो अंबर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, चार पायों का समूह को क्या बोलोगे आप। ठीक है, तो चार पायों के समूह को क्या बोलोगे, चारपाई। चार पायों का समूह कौन सा समास है, इसमें 4 आ गया, मतलब आपका ये हो जाएगा कौन सा समास था जिसमें नंबर्स थे, हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कौन सा समास था स्टार्टिंग का, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु में नंबर था तो द्विगु समास हो गया। अगला है द्वंद्व समास का सही उदाहरण। द्वंद्व समास में मैंने बताया था आपको क्या होता है, जिसमें ये साइन आ जाए। साइन आपको कहाँ दिख रहा है, सही गलत में दिख रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन जिसके आनंद अर्थात रावण, इसमें कौन सा समास होगा। भगवान की बात होती है किसमें, बहुब्रीहि समास में। ठीक है, आप बोलोगे द्विगु समास भी आ सकता था, बट जब 2 समास मिले तो हमें बहुब्रीहि का पहले यूज़ करना है, ये ध्यान रखना आप। चलो अब होते हैं वाक्य पे आते हैं। वाक्य के भेद बताने के लिए पेपर में बहुत बार आता है। तो वाक्य के टोटल 8 भेद होते हैं। ठीक है, 8 में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो वाक्य के भेद में आपको समझाता हूँ, बहुत इजी है ये भी, आप देखते ही समझ जाओगे। एक बार बस ध्यान से जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ समझते जाना। विधानवाचक में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं। अगर आप याद भी नहीं करोगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करने से आप सीख जाओगे। विधानवाचक में सिंपल सेंटेंस होते हैं। राम खाता है, मैं नहाता हूँ, वो अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये हमारा विधानवाचक हो जाएगा। फिर निषेधवाचक सबसे इसी, जिसमें भी आपको नहीं दिखे, क्या दिखे, नहीं, जहाँ भी दिखे वो क्या हो जाएगा, निषेध। निषेध से नहीं भी याद कर सकते हो। प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पूछे, ये भी बहुत ईजी है। निषेध
प्रश्न दोनों बहुत ईजी होते हैं। विधानवाचक आपको देख लेना है, जो सिंपल सेंटेंस होगा। आज्ञा मतलब जिसमें हम उपदेश, अनुमति, प्रार्थना करें, ये सब क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक में आ जाएगा। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, गिलास पानी लाओ, मुझे अब चलना चाहिए, मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए। तो हम इसमें आज्ञा मांग रहे किसी की या आज्ञा दे रहे किसी को, ठीक है। विस्मय में क्या होता है, जिसमें हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे वाह, अरे ये, अरे हम मैच जीत गए, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और, ये तो पता चल गया, एक साइन अगर ये आपको दिखे तो आंख बंद करके आपको विस्मयवर्धक पे साइन वो टिक लगा देना, ये साइन, ठीक है, ऐसा वाला साइन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। फिर इच्छावाचक, जिसमें हम इच्छा जताए कि भगवान करे आप पास हो जाए, भगवान करे आप फर्स्ट आए, ठीक है। तो ये हो गया। संकेतवाचक, जिसमें 2 सेंटेंस दिए हो, ये ट्रिक है इसकी, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब जब तक वर्षा नहीं होगी जब तक फसल अच्छी नहीं होगी। तो संकेत में क्या देते हैं हम, 2 सेंटेंस होते हैं साथ में। संदेहवाचक में क्या होता है, जिसमें हम संदेह करते हैं, शायद मैं लॉटरी जीत जाऊँ, शायद ट्रेन टाइम से ना आए, ठीक है। तो ये वर्ड इसके सब टाइप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बोले थे ना, 8 हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं। सरिता बाजार नहीं जाती, मैंने क्या बोला, जहाँ भी नहीं आया आपको क्या यूज़ करना है, निषेधवाचक। ईजी है ना। काश आ गया, काश में ये डंडी आ गया, ये डंडी आ गया ना, ये डंडी किस में आता है आप ही बताओ। इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक। इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर देना, ठीक है। मेरे को पता है आप सबको आंसर पता है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है, आप दे देना। प्रश्नवाचक का सही उदाहरण होगा, क्या होगा प्रश्नवाचक का सही उदाहरण, मैं अनु घूमने गया, अनु घूमने नहीं गया, क्या अनु घूमने गया, इजी, क्या अनु, क्वेश्चन वर्ड आ गया यहाँ पे। अगला मैं विद्यालय गया था, इसका प्रश्नवाचक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज्ञावाचक, आज्ञा का सही उदाहरण कौन सा होगा, देखो आज्ञावाचक तो 3 तो क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, तो 3 वैसे गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया, आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है। अब उसके बाद अलंकार हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो लंबी हो गई काफ़ी हमारी, ठीक है, समझाने में। सेकंड वीडियो में इसका जो बचा कुचा पार्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। होप्स आपको वीडियो समझ में आई हो, अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।